बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 146 श्री संप्रदाय के श्री कुरेशाचार्य जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। वही कुरेशाचार्य जी जो श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में अत्यंत विशिष्ट स्थान है जिनका। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में श्री कुरेशाचार्य जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत मेधा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश मात्र भी न होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना, धर्म रक्षा हेतु प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना, जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री कुरेशाचार्य जी की महाराज की उनकी प्रतिमा उदाहरण है। श्री कुरेशाचार्य जी, कुरेश जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुर से 2 कोस दूर कूरपुर नामक एक राज्य था। कुरेश जी वहाँ के राजा थे। संतों वैष्णवों की सेवा, दीनों में दीनदयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। सियावर रामचंद्र की जय। उनके राजद्वार पर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक याचकों को अन्न वस्त्र वितरित होता और फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके यह कहा जाता कि जो लोग अन्न वस्त्र न प्राप्त कर सके हो वे आकर प्राप्त कर ले। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरम में सुनाई पड़ी तो माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। इस प्रकार भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को कुरेश जी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी श्री कांची पूर्ण जी को कुरेश जी को बुला लाने की आज्ञा दी। सियावर रामचंद्र की जय।
भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर कुरेश जी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों का धन्य भाग है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। यह शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेनी चाहिए। यह निश्चय कर वे सप्तपत्नी श्री रामानुज के दर्शन के लिए श्रीरंगम चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अकिंचन होकर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्रीरंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर कुरेश जी ने कहा, देवी, अकिंचन के लिए कहाँ भय है? लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है, इसलिए तुम भयभीत हो। कुरेश जी की पत्नी ने एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा रखी थी, उन्होंने उसे भी फेंक दिया और इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर कुरेश जी दंपति आचार्य रामानुज की शरण में पहुंच गए। फिर रामानुज ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। सियावर रामचंद्र की जय। अब कुरेश जी दंपति का जीवन नए प्रकार हो गया था। जो कल राजा के रूप में महादानी थे, वे ही अब भिक्षा करके भोजन करते थे। एक दिन अतिवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं जा सके और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी ने पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर भगवान से प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी जी वहां आ गए। वस्तुतः घट वासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतःकरण में इस बात की प्रेरणा दी थी। भगवत प्रसाद का थाल देखकर कुरेश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आई। इस पर पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु से याचना की थी। इस पर कुरेश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी को दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानुज ने बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्रीरंगपुरी आए और वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्ट उस समय बालक थे। वे धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजलि धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी अंजलि में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर न दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर गए और अहंकार शून्य होकर बोले, आप मेरे गुरु हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आचार्य रामानुज ने ब्रह्मा सूत्र पर भी भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लेखन में श्री कुरेश जी की अद्भुत मेघा शक्ति की दिग्दर्शना होती है। हुआ यूं कि शिष्य भाष्य लिखने के लिए रामानुज जी को बोध वृत्ति की आवश्यकता थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था
जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकता था, परंतु वहाँ के अधिदैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अधिदैत मत का खंडन करके अपने विशिष्ट दैत मता का प्रतिस्थापना करेंगे। अतः उन लोगों ने बहाना बनाया। स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ लाकर रामानुज जी को दे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग इसे पुनः छीन लेंगे। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानुज वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरेश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्हें यह शंका हुई कि रामानुज और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य ग्रंथ चुरा ले गए। अब क्या था? उन लोगों ने क्रुद्ध होकर रामानुज जी का पीछा किया और 1 महीने में रामानुज तक पहुंच ही गए और उनसे ग्रंथ छीन लिया। इससे रामानुजाचार्य जी को अत्यंत वेदना हुई। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्मा सूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देखकर कुरेश जी ने कहा, प्रभु आप दुखी न हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है। आप आज्ञा दे तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानुजाचार्य का हृदय कुरेश जी की यह बात सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने कुरेश जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स तुम चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो गए। इस प्रकार कुरेश जी की दिव्य मेघा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की बात है। जो भगवान के कार्य के लिए, गुरु के कार्य के लिए अग्रसर रहता है, उसका भगवान और गुरु सभा के सदगुरु मदद करते हैं और भगवान उन पे प्रसन्न होते हैं। संत भगवंत यदि हैं तो संत को भगवान के समान समझ करके संत देखिए अपने शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो गए। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल ईश्वर की भजन करें, ईश्वर का सेवा करें, चिंतन करें, गुरु की सेवा करें, चिंतन करें, ब्राह्मण की, संत की, वेदों की कही हुई बातों पर विश्वास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। हरि की सेवा करने वाले को, गुरु की सेवा करने वालों के, शास्त्रों की सेवा करने वाले को, कभी भी धर्म की रक्षा करने वाले को मुंह की नहीं खाना पड़ता है, उसको भगवत धाम ही प्राप्त होता है। यह कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। यह हमारे ऋषि मुनियों की ब्रह्मवाणी को आप विश्वास मानकर सिरोधार्य करके अपने सिर पर रख करके भजन कीर्तन करें, भगवान का चिंतन करें, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते अपने जीवन का कल्याण करें। वही ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। यह मनुष्य शरीर उसके लिए मिली मेरे भाइयों, यह पा करके व्यर्थ न करें। देखिए यहाँ पे कथा रामानुजाचार्य जी और कुरेशाचार्य जी, उनके शिष्य की कथा कितनी थी। आप लोग इससे ज्ञान प्राप्त करिए। आइए कथा विसर्जन होता है। सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूँ कल्याण। आगे की कथा अगले भाग से होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि नारायण।